हमें जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो इंडिया की तरफ से है। इंडिया में जो इस वक्त हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसने पाकिस्तान की तरफ एक बहुत ही हार्ड लाइन अडॉप्ट की हुई है, जिसकी वजह से इस में बहुत पाकिस्तान को देख ले, अमेरिका के साथ कितना करीब हो गया। पहले रूस के साथ था, अमेरिका के करीब आ गया, लेकिन जब उसकी अपनी इंटरेस्ट की बात आई तो रूस को भी नहीं छोड़ा। उससे तेल भी ले रहे, असला भी ले रहे, अमेरिकन सैंक्शन से भी अपने आप को। अमेरिका ने एक फैसला कर लिया है कि वो इंडिया को एक मेजर वर्ल्ड पावर के तौर पे उभरने में मदद देगा और उसके साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है और वो बढ़ती जा रही है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे साउथ एशिया में हम जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए चाइना के साथ। तो उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें भारत ने रशिया के खिलाफ वोट डाला है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये भी नहीं किया कि वो एब्सटेन कर गए, बल्कि जो सिर्फ एक मुल्क ने खिलाफ वोट डाला, यानी रशिया ने खुद, और यानी परमानेंट में से, और चाइना एब्सटेन कर गया। लेकिन इंडिया का जो वोट था वो रशिया के अगेंस्ट किया। जब से रूस यूक्रेन युद्ध चालू हुआ है, यूनाइटेड नेशन में जब भी वोटिंग होती थी, भारत उस वोटिंग में भाग नहीं लेता था और चीन रूस के पक्ष में वोट डालता था। लेकिन अब की बार जो वोटिंग हुई है उसमें चीन ने भाग नहीं लिया है और भारत ने रूस के खिलाफ वोट दिया है। कहा जाता है कि यह रूस पर दबाव बनाने के लिए चीन ने भारत से मदद मांगा था और दोनों युद्ध रुकवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध का लंबे समय तक चलना विश्व शांति के लिए खतरा बन सकता है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। देखते हुए और इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात को देखते हुए पाकिस्तान को किस जगह खड़े होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं वो प्राइमरीली इकोनॉमिक हैं, सिक्योरिटी हैं। जो हमें जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो इंडिया की तरफ से है। इंडिया में जो इस वक्त हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसने पाकिस्तान की तरफ एक बहुत ही हार्ड लाइन अडॉप्ट की हुई है, जिसकी वजह से इस में बहुत ज्यादा कशीदगी है। अगर इंडिया सुलह और सफाई की तरफ जाए तो पाकिस्तान भी अपना हाथ बढ़ाएगा और उससे ये कि खित्ते में एक खुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती है। और जो चैलेंजेस है, बहुत चैलेंजेस है। देखिए आप अफगानिस्तान की सिचुएशन है और दुनिया की सूरत हाल इस वक्त। एम्बेसडर साहब, ये पॉसिबिलिटीज में, ये मुमकिनात में से है कि पाकिस्तान की और इंडिया की जो इतने अरसे से ये तनाव जारी है, ये किसी तरीके से खत्म हो सके? देखिए, किसी स्टेज पे तो ये खत्म होगा या कम होगा। खत्म तो मैं नहीं कह सकता, कम होगा। लेकिन इस वक्त जो उनकी पॉलिसी है इंडिया की, उससे नहीं लगता कि कोई इमीडिएट फ्यूचर में इसमें कोई हेडवे। पूरी दुनिया पे पहली दफा ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस में, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस में पहली मर्तबा जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, और वहां पर आपको पता है ना कि 15, वैसे तो 5 हैं परमानेंट मेंबर्स सलामती काउंसिल में, लेकिन जो बाकी हैं वो यानी 15 रुकनी जो है वो गैर मुस्तकिल अरकान है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें एक इंडिया भी है। और इंडिया की इंपॉर्टेंस, या इंडिया ज़्यादा ज़ेर बहस इसीलिए आ गया कि इससे पहले अमेरिका ने इंडिया को कहा कि आप रशिया के अगेंस्ट और यूक्रेन की फेवर में वोट डालें, लेकिन इंडिया जो है वो एब्सटेन कर गया। इंडिया ने वोट यानी ना हाँ में डाला ना में डाला, इंडिया एब्सटेन कर गया। तो उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें भारत ने रशिया के खिलाफ वोट डाला है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये भी नहीं किया कि वो एब्सटेन कर गए, बल्कि जो सिर्फ एक मुल्क ने खिलाफ वोट डाला, यानी रशिया ने खुद, और यानी परमानेंट में से, और चाइना एब्सटेन कर गया। लेकिन इंडिया का जो वोट था वो रशिया के अगेंस्ट किया। अच्छा, ये बहुत बड़ी तब्दीली है जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक कि इंडिया ने रशिया के खिलाफ एक पोजीशनिंग ली है। अब इसके नतीजे में वो इंडिया चूंकि एसयू में भी समिट आ रही है, फिर आरआईसी का भी मेंबर है, फिर चाइना के साथ भी उसकी एक तलखी चल रही है मुस्तकिल। तो इस मरहले पे यूक्रेन के साथ और रशिया के खुल के अगेंस्ट जाना, ये एक बड़ा शिफ्ट है
यानी अमेरिका तो यकीनन इससे खुश हुआ है, लेकिन एक शिफ्ट बहुत बड़ा है इंडिया की पॉलिसी में, जो कि ऑयल ले रहा था अभी तक और कह रहा था कि हम बैलेंसिंग। एक बास्केट में सारे अंडे हम न डालें। अब हिंदुस्तान को देख ले, अमेरिका के साथ कितना करीब हो गया। पहले रूस के साथ था, अमेरिका के करीब आ गया, लेकिन जब उसकी अपनी इंटरेस्ट की बात आई तो रूस को भी नहीं छोड़ा। उससे तेल भी ले रहे, हौसला भी ले रहे, अमेरिकन सैंक्शन से भी अपने आप को बचा लिया। तो हमें भी अपने इंटरेस्ट को देखना है, दूसरे के इंटरेस्ट को पास्ट की तरह सर्व नहीं करना है। पास्ट में हमने ज्यादातर दूसरों के इंटरेस्ट के लिए लड़ाइयां लड़ी। आसियान जो है चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब इंडिया के ताल्लुकात भी आसियान के साथ बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि फ्यूचर में एक सिनारियो ये भी हो सकता है, अगर चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए, कि चीन, हिंदुस्तान और आसियान एक पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक के तौर पर इमर्ज हो। तो ये इस किस्म के डेवलपमेंट्स है जिस पे पाकिस्तान को नजर रखने की जरूरत है। हमारे अपने खित्ते में इस वक्त बड़े खतरात हैं, टेररिज्म का भी खतरा है, एक्सट्रीमिज्म का खतरा है, अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है वो अनस्टेबल है और अनसर्टन है। और इंडिया आने वाले दिनों में ये जो वोट है इस वक्त, इसकी क्यों इंडिया को जरूरत पेश आई, ये भी मुझे नहीं समझ आया। इंडिया, मेरा तो ख्याल है कि कुछ ऐसा, हाँ, इंडिया इसको कह सकता था कुछ अरसे, वो बड़ा गालिबन मुनासिब बैलेंसिंग एक्ट लेके चल रहा था, लेकिन कल वो रशिया के एंगेज चला गया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में, ये पहली दफा। तो उसके बाद जो है वो क्या सूरत डेवलप होती है आने वाले, शायद जंग अगर बढ़ जाए तो जंग के नतीजे में, और जाहिर है कि ये सेकंड आइलैंड चेन डिफेंस की एक डिस्कस होती है हर जगह। इसको खुद चाइना भी करता है, इसको अमेरिका भी करता है, दुनिया भर के डिफेंस माहिरीन इसको करते हैं डिस्कस, और ये इसीलिए वहाँ पे मिलिट्री बेसिस वगैरह अमेरिका ने बनाई हुई है, और इसीलिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और ये सारा, कभी नॉर्थ कोरिया आता है, कभी। एक जमाना था कि इमीडिएट नेबर में सिर्फ हिंदुस्तान के साथ आपके ताल्लुकात कशीदा थे, अब बाकियों के साथ भी दहशतगर्दी की वजह से हमारा इमेज या हमारे ताल्लुकात मुतासर हुए। तो हमें पहले मुल्क के अंदर हालात जो हमारे पैदा हुए बदकिस्मती से इस मद में, खास कर ये आजकल जो हो रहे हैं आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो बहुत बुरा इमेज आपका क्रिएट कर रहे हैं। हर रोज कोई न कोई वाकया हो जाता है। तो लोग जिस तरह तालिबान से या अफगानिस्तान से खौफजदा है, इस तरह बदकिस्मती से आपके मुल्क से लोग खौफजदा होते जा रहे हैं। जब से रूस यूक्रेन युद्ध चालू हुआ है, इस युद्ध को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी वोटिंग का अवसर आता था, भारत अपने को तटस्थ बनाए रखता था, यानी उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता था। जबकि चीन का जहां तक सवाल है, चीन हमेशा रूस के समर्थन में वोटिंग करता था। भारत अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। आप लोगों को पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं, जिनमें 5 अस्थाई यानी परमानेंट मेंबर हैं और 10 अस्थाई नॉन परमानेंट मेंबर है। भारत अभी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है, इसलिए भारत को भी वोटिंग करनी पड़ती है। अब की बार कुछ दृश्य उल्टा दिखाई दिया है और भारत ने उस वोटिंग में अपनी तटस्थता को तोड़ते हुए रूस के खिलाफ वोट दिया है, और चीन ने भी अपने पहले के पक्ष को बदलते हुए अब की बार रूस के पक्ष में वोट न देकर बल्कि तटस्थ रहने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह कहना है कि भारत ने और चीन ने मिलकर रूस को यह संदेश दिया है कि यूक्रेन का वार लंबे समय तक चलना विश्व शांति के लिए अच्छा नहीं है। रूस ने जो हासिल करना था कर लिया, यूक्रेन अब नाटो का सदस्य होने की जरूरत नहीं करेगा, इसलिए इस युद्ध को समाप्त किया जाए। और चीन ने भारत से जो मदद मांगा था, भारत ने विश्व शांति को देखते हुए मदद दिया है। दूसरा कारण मानवीय पक्ष था, क्योंकि यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उस स्वतंत्रता दिवस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति यूनाइटेड नेशन से खिताब करना चाहते थे, लेकिन रूस उस पर भी मना करना चाहता था। भारत और चीन ने जो वोटिंग में हिस्सा, एक ने नहीं लिया और दूसरे ने तटस्थ रहा, यह रूस को संदेश दिया गया है कि अगर कोई देश अपनी बात रखना चाहता है तो रूस को इतना जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तीसरा पक्ष यह भी है कि चीन यह चाहता है कि अगर यूक्रेन ताइवान को लेकर
कोई अमेरिका और चीन के बीच तनातनी हुआ तो रूस अगर यूक्रेन के युद्ध में व्यस्त रहेगा तो फिर चीन की वो मदद नहीं कर पाएगा। तो चीन की यह भी एक सोच है, भारत की भी सोच है कि रूस को कहा जाए कि अब लंबे समय तक आप युद्ध को न चलाएं, और दूसरे रूस के तेल और गैस पर पश्चिमी देश आधारित हैं। तो रूस अगर तेल की सप्लाई पश्चिमी देशों को नहीं करेगा तो फिर पश्चिमी देश तो बुरी तरह से त्रस्त हो जाएंगे। तो अगर चीन के साथ दुर्भाग्यवश भारत का कोई लफड़ा हुआ तो पश्चिमी देश जिसमें फ्रांस, जर्मनी इत्यादि शामिल है, वे भारत के मदद को शायद न आ पाएं, क्योंकि वे अपनी समस्या में ही डूबे रहेंगे। तो इन सभी कारणों को मिलाकर जो यह निर्णय भारत और चीन ने मिलकर लिया है, यह स्वागतयोग्य है और अमेरिका का भी इसमें भरपूर समर्थन मिला है। अगर इससे रूस यूक्रेन युद्ध रुक पाता है तो यह विश्व शांति के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सौगात होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।